वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी ये यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये गद्य खंड का 7वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारतीय संस्कृति की एकता, या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की एकजुटता। मैंने आपको अगले वीडियो में ये पेज आपको यहाँ तक देखिए कि बता दिए हैं और यहाँ से रह गया है। और अभी घर में शूट कर रहे हैं तो शूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा मोबाइल हीट कर जा रहे हैं, तो आप रुपये वीडियो कट जा रहे हैं। इसलिए मैंने अभी आपको शायद 12, साढ़े 12, 1 के लपेट में हो रहे हैं। अभी मैं छत पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए देखिए, प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, दे हैड इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन हायर देन दैट ऑफ द आर्यन हॉर्डेस हु केम इन देयर वेक। कहता है वे आर्य मंडलों की तुलना में सभ्यता विकसित किए थे जो उनके जागरण में आए थे। दीज प्रे आर्यंस हैड डिस्प्लेड अ स्टिल अर्लियर पीपुल एंड बिल्ट अप न्यू सिविलाइजेशन विच हैज अस्टोनिश्ड मॉडर्न स्कॉलर्स बाय इट्स एक्सटेंट एंड डेप्थ। कहता इन पूर्व आर्यों ने अभी तक के पहले के लोगों को विस्थापित कर दिया था और नई सभ्यता विकसित किया था जिसने आधुनिक विद्वानों को इसके सीमा और गहराई से आश्चर्यचकित कर दिया है। द आर्यन इन्वेशन रिपीटेड द प्रोसेस एंड लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड विथ द न्यू। कहता है आक्रमणकारियों ने, यानी आर्यन आक्रमणकारियों ने इस प्रक्रिया को दोहराया और नए को पुराने के साथ, यानी नए सभ्यता को, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि नई सभ्यता को पुरानी को, यानी नई सभ्यता को पुरानी सभ्यता को नए जलसे के साथ, यानी नए सिरे से उसे जोड़ दिया। यहाँ पर मैं आपको अलग से बता दूं कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आर्यन आक्रमणकारियों ने इस प्रक्रिया को जो दोहराया और उस प्रक्रिया को कहता है कि नए को पुराने के साथ, यानी नए को पुराने को नए जलसे के साथ नेतृत्व, यानी पुनर्नेतृत्व कर दिया, यानी नए जलसे के साथ जोड़ दिया। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए हमेशा बता देता हूं प्रत्येक वीडियो में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और इसमें कोई त्रुटि न रहे, राइट। कहता दिस कंटिन्यूड विथ द सक्सेसिव इनरोड्स ऑफ फाइटिंग रेसेज हु केम टू कन्क्यूर बट रिमेन टू लूज देमसेल्वेज इन द इंडियन रेशियल कॉलरन। कहता यह लड़ाई के दौर के क्रमिक घूस के साथ जारी रहा जो वे जीत के लिए आए थे, विजय के लिए आए थे, लेकिन भारतीय नस्लीय युद्ध में खुद को खो दिए। द ग्रीक इन्वेडर्स वेयर फॉलोड बाय साको और हुनो and 100 other nameless tribes। कहता है ग्रीक आक्रमणकारियों ने का अनुसरण साको और हुनो और 100 अन्य अनाम जनजातियों द्वारा किया गया। They all appear on the scene as victors but were soon absorbed in the rank of the vanquished। कहता है वे सभी
विजेता के रूप में दृश्य पर दिखाई दिए, लेकिन जल्द ही यानी शीघ्र ही पराजितों की श्रेणी में आ गए। टुडे वॉट एवर इज इंडियन, वॉट एवर इट बी एन आइडिया, अ वर्ड, a form of art, a political institution, or a social custom is a blend of many different strands and elements। कहता है कि आज जो कुछ भी भारतीय है, चाहे वह एक विचार हो, एक शब्द हो, एक कला का रूप हो, राजनीतिक संस्थान हो या सामाजिक रीति हो, कहता है कि विभिन्न प्रकार के उपभेदों और तत्वों का मिश्रण हो। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लेकर के बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी उत्साहित महसूस हो सके कि मैं आपको और अच्छे ढंग से बताने का प्रयत्न कर सकूं। राइट, देखिए कहता इन स्पाइट ऑफ दिस डेरिवेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज एंड द सब्सक्वेंट वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड टाइप्स वी फाइंड अ रिमार्केबली यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन फॉर्मिंग इंडियन कल्चर थ्रू आउट द एज। कहता है कि कई स्रोतों और विभिन्न प्रकार के रूपों और प्रकारों के परिणाम स्वरूप इस व्युत्पत्ति के बावजूद हम उम्र भर भारतीय संस्कृति को सूचित करने वाली भावना के उल्लेखनीय एकता पाते हैं। In fact, it is this underlying unity which is one of the most remarkable features of Indian culture। कहता है वास्तव में यह अंतर्निहित एकता है जिसे भारतीय संस्कृति के सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। कहते हैं इन वॉल्यूम ऑफ ड्यूरेशन नो सिविलाइजेशन है। यहाँ पर देखिए कि छोटा ब्रैकेट में करके दोनों तरफ से लिखा हुआ है, विथ द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द चाइनीज कैन बियर कंपैरिजन विथ द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। कहता है मात्रा और अवधि में कोई सभ्यता नहीं। कहता है चीनी के संभावित अपवाद के साथ, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि चीनी के यानी चीन के लोगों को संभावित अपवाद को छोड़कर कहता है भारत की सभ्यता के साथ तुलना कर सकती है। द एरिया ऑफ लैंड, द नंबर ऑफ पीपुल, द वेराइटी ऑफ द रेसेज एंड द लेंथ ऑफ द इंडियाज हिस्टोरी आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर। कहते हैं भूमि का क्षेत्रफल, लोगों की संख्या, दौर की विविधता और भारत के इतिहास की लंबाई शायद ही कहीं और दोहराई जाती है। द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। कहता है भारतीय संस्कृति की जीवन शैली सामान्य रूप से यानी सहज रूप से अद्भुत है, यानी सहज रूप से सामान्य रूप से अद्भुत रही है। यहाँ पर एक कहने का अर्थ निकलता है इन स्पाइट ऑफ 1000 vicissitudes इट हैज सर्वाइव्ड टू द मॉडर्न डे। कहता है 1000 उलट फेर के बावजूद यह आधुनिक दिन तक जीवित रहा है। दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अ सेंस ऑफ इंडियनेस विच इम्पोज्ड यूनिटी ऑन ऑल डाइवर्सिटी एंड वूव इनटू वन फैब्रिक ऑफ नेशनल लाइफ द मेनी strands of different texture, color and quality which have entered here
कहता है कि यह केवल भारतीयता के भावना के कारण ही संभव हुआ है, जो सभी विविधताओं पर एकता लागू की है। और कहता है कि राष्ट्रीय जीवन के एक कपड़े के रूप में बुनी गई। कहता है विभिन्न प्रकार के बनावट, रंग और गुणवत्ता के कई किस्में हैं जो यहाँ प्रवेश कर गए हैं। The ancient world threw of fine flowers of civilization in many lands। कहता है प्राचीन दुनिया ने कई भूमियों में सभ्यता के सुंदर फूल यानी अच्छे फूल बिखेरे हैं। With the exception of India and China, they are all dead and gone। कहता है चीन और यानी भारत और चीन को छोड़कर वे सभी मृत और चले गए हैं। प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर लेकर के बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूं। और आप लोगों को जितना अच्छा सपोर्ट रहेगा मुझे उतना ही अच्छा प्रेरित महसूस होगा कि मैं आपको और अच्छे ढंग से बताने का प्रयत्न कर सकूं। और हाँ, जहाँ भी आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं आपको उसे तुरंत सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए आपको धन्यवाद।